हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर हायर मैथमेटिक्स। अगर आप भी बीएससी, एमएससी और या फिर ऐसे कोर्स में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ साइलैब प्रोग्राम 2 शो कोनिक्स एज सेक्शन ऑफ कोन। ठीक है, इसका मतलब है हमें कोई भी हमारे पास अगर कोनिक गिवन हो तो हमें शो करना है कि वो एक कोन का ही सेक्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम्स में देख सकते हो। यहाँ पे आपको दो ग्राफिक्स नज़र आ रही होंगी, एक कलरफुल है और एक विदाउट कलर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको साइलैब में कमांड कैसे देनी है और इस प्रोग्राम को कैसे रन करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए बिना देरी किए प्रोग्राम की कमांड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है क्लियर एफ फंक्शन CLF। ठीक है, इसको लिखने से पहले आप अपने फंक्शन का टाइटल भी दे सकते हैं, हेडिंग ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कैसे आपने अपना हेडिंग देना है, तो वहाँ पे जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ करना बताया है साइलैब के प्रोग्राम में। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लियर है फंक्शन लगाया है, उसके बाद है क्लियर, ताकि हमारी दोनों ग्राफिक विंडो जो भी यहाँ पे ओपन हुई है वो एकदम क्लियर हो, उसमें कोई भी ब्लरनेस ना आए। उसके बाद हम देखो, अब हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम कोनिक्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कोनिक्स कौन कौन से होते हैं? एलिप्स होता है, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ये सारे हमारे पास कोनिक्स होते हैं, तो उससे ही रिलेटेड हम ये प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले हम रेडियस की वैल्यू देंगे। ठीक है, अपने एलिप्स का रेडियस, ठीक है, वो हमारे पास r होगा। r की वैल्यू मैंने 5 दे रखी है, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। उसके बाद हम लगाएंगे सेमी कॉलन। उसके बाद आप हाइट बताएंगे, ठीक है, एलिप्स की h, जिसकी वैल्यू मैंने 10 दे रखी है। उसके बाद आप नंबर्स ऑफ राउंड्स बताएंगे, नंबर्स ऑफ टर्न्स, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 50 लिया है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू देंगे। थीटा की वैल्यू लिन स्पेस का मतलब है आप इसको 360 रोटेट करना चाहते हो। ठीक है, लिन स्पेस का यही मतलब होता है कि आपने पूरी स्पेस को कवर करना है एक लाइन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू देंगे 0 और 2 पाई। पाई को लिखना हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू पाई को 2 एस्ट्रिक, साथ में परसेंटेज का साइन और फिर पाई, ठीक है, कोमा n। इसको आप पैराथिंसिस में लिखेंगे। उसके बाद आप z की वैल्यू देंगे। ठीक है, z हमारे पास क्या होगा, z एक्सिस के अराउंड हमारे पास हाइट और नंबर ऑफ राउंड्स दोनों आ रहे हैं, और हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो पहले हम वैल्यू देंगे 0, फिर वैल्यू देंगे जो भी हमारी हाइट होगी, और उसके बाद जितने नंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हम x और z को बताएंगे कि कौन कौन सी वैल्यू है x और z की। ठीक है, ये आपने देना है मैश ग्रिड। मैश ग्रिड का मतलब है कि वो हमारे पास एक कर्व के रूप में हमें दिखाई दे, मतलब हमारे पास एक कर्व जनरेट हो जाए। ठीक है, मैश ग्रिड हमें कर्व को जनरेट करने के लिए फंक्शन लगाते हैं साइलैब में। ठीक है, तो अब मैश ग्रिड, उसके बाद पैराथिंसिस ब्रैकेट्स को स्टार्ट करके r एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे इंटू h माइनस जेड डिवाइडेड बाय h डॉट स्टार कॉस थीटा कोमा जेड। ठीक है, उसके बाद y और z के बीच में बताएंगे आप। ठीक है, उसको आप कैसे रोटेट करना चाहते हो, उस पर भी आप मैश ग्रिड लगाएंगे कर्व को ड्रॉ करने के लिए। फिर उसकी वैल्यू देंगे r एस्ट्रिक h माइनस जेड डिवाइडेड बाय h डॉट एस्ट्रिक साइन थीटा कोमा जेड। ठीक है, उसके बाद हमारे सर्फ मतलब सरफेस, हमने कौन कौन सी सरफेस के अराउंड अपनी कर्व
लगानी है, ठीक है। वो हम कौन सी हमारे पास सरफेस कौन सी होती है, यहाँ पे 3D हम देख सकते हैं कि हमारी जो ग्राफिक है वो 3D में हमने प्लॉट करी है, ठीक है। तो हम 3D में आपको पता है कि 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x y और z, ठीक है। तो सरफेस फंक्शन लगा के हम x y z लिखेंगे वहाँ पे। और आपको पता है कि जो एलिप्स का x एक्सिस के अराउंड रेडियस होता है वो a होता है, और y एक्सिस के अराउंड जो रेडियस होता है वो b होता है, ठीक है। एलिप्स की शेप आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है। x एक्सिस के अराउंड रेडियस कुछ और होता है और y एक्सिस के अराउंड रेडियस कुछ और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू, a एलिप्स वो मैंने 4 ली है और b की वैल्यू 2, ठीक है। और थीटा मैं डिफाइन कर दूंगी अपना, थीटा लिन स्पेस 0, 2 इंटू पाई और 100 मैंने दी है n की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप एलिप्स का x एक्सिस, उसका मतलब क्या है, a, जो भी a की वैल्यू होगी, ठीक है, r एक्सिस के अराउंड, जो मतलब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि एलिप्स का जो x एक्सिस है वो हम कैसे ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस के अराउंड रेडियस कितना होता है, r की वैल्यू, जो हमने a एलिप्स की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है, वो लिखेंगे स्टार cos थीटा। ऐसे ही y की वैल्यू देंगे हम, ठीक है, वो b होगी, b एलिप्स इंटू साइन थीटा। और z की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है, z की वैल्यू होगी h डिवाइडेड बाय 2 इंटू वंस। वंस जो भी हमने लगाना है ताकि वो तीनों डायरेक्शन में, जो 3D के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। साइज x एलिप्स, उसके बाद ये तो हमारी यहाँ पे एलिप्स के लिए है सारी, ठीक है। एलिप्स के लिए हमने x, y और z तीनों एक्सिस को बता रखा है कि कैसे आप देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा कोनिक्स जो होता है पैराबोला, ठीक है, उसकी हम डायमेंशंस बताएंगे कि x एक्सिस हमारा कितना होगा। लिन स्पेस, वहाँ पे आप वैल्यूज दे दो कुछ भी, जैसे मैंने नेगेटिव के लिए -4 और पॉजिटिव के लिए 4, और कितने राउंड्स मैंने लेने हैं वो मैं 100 ही रखूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने एलिप्स के ऑलरेडी 100 ले लिए हैं तो इसके भी 100 ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। और y एक्सिस हम बताएंगे पैराबोला का, ठीक है, वो क्या होगा, जो x एक्सिस के अराउंड पैराबोला होगा उसकी पावर हम कर देंगे 2 और उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। अगर आपको ये समझ लग रहा हो, तो नहीं भी लग रहा हो तो आप एक बार पैराबोला और एलिप्स के फॉर्मूले जाके देख सकते हो, तो वहाँ से आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम पैराबोला की z वैल्यू देंगे, वो हमारे पास हम h डिवाइडेड बाई 2 इंटू वंस, ठीक है, हमने 3D में ड्रॉ करना है। और साइज देंगे हम पैराबोला का, ठीक है, मतलब हाइट कितनी होती है वो तो z एक्सिस के अराउंड ही आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो पैराबोला हो गया। अब उसके नेक्स्ट हमारा जो कॉनिक होगा वो होगा हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला के लिए भी आप सेम पहले लिन स्पेस देंगे। मैंने यहाँ पे लिन स्पेस में वैल्यू सेम रखी है जो मैंने पैराबोला में रखी थी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो तो आपकी कर्व चेंज होके आएगी, बट इससे कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो हाइपरबोला है उसके लिए हम 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो x हाइपरबोला पहले हमने लिख लिया, तो y हाइपरबोला 1, उसके लिए क्योंकि जो हाइपरबोला है वो x की साइड भी आ सकता है, x एक्सिस के अराउंड भी हो सकता है और नेगेटिव x एक्सिस के अराउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइपरबोला 1 हम लेंगे x हाइपरबोला, ठीक है, उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। और y हाइपरबोला 2 हम लेंगे नेगेटिव ऑफ x एक्सिस के अराउंड, ठीक है, उसको भी फॉर्मूला उसका लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास z एक्सिस होगा हाइपरबोला का, उसकी वैल्यू होगी h डिवाइडेड बाई 2 इंटू वंस। पैराथिंसिस में साइज हमारे पास x पैराबोला, जितना भी पैराबोला का x एक्सिस के अराउंड वहाँ पे लेंथ होगी, ठीक है।
उसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें फिगर ड्रॉ करनी है, तो हम अपना फिगर फंक्शन लगाएंगे और हमें प्लॉट करना है 3D ग्राफ। ठीक है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे प्लॉट 3D XYZ और हमारे पास 2, क्योंकि हमने 2 कर्व्स बनानी है इसकी। ठीक है, एक हमारे पास कलर्ड आएगी और दूसरी हमारे पास ऐसी कर्व आएगी जो हमें कर्व की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, बताएंगे कि हमें एलिप्स ड्रॉ करनी है, तो एलिप्स के तीनों एक्सिस हम लिख लेंगे, एक्स एलिप्स, वाई एलिप्स, कोमा जेड एलिप्स, और वो कौन सा हमारे पास रेडियस होगा उसका आर। ठीक है, उसके बाद प्लॉट 3D पैराबोला के लिए हम एक्स पैराबोला, कोमा वाई पैराबोला, कोमा जेड पैराबोला और जी। ठीक है, और जी हमारे पास ये भी उसका ग्राफ होगा। ठीक है, तो उसके बाद हाइपरबोला हमारे पास। ठीक है, हाइपरबोला के लिए हम 2 हाइपरबोला थे हमारे पास, एक था हमारा एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस के लिए। तो उसकी भी हम 3D प्लॉट 3D लिख के वहाँ पे एक्स हाइपरबोला, वाई हाइपरबोला 1 और जेड हाइपरबोला, ठीक है, बी लिखेंगे। ठीक है, वहाँ पे तो बी को हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पैराबोला 2 के लिए भी हम सिमिलरली लिख देंगे। फिर हम अपना एक्स लेवल देंगे कि वहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस होगा ग्राफिक्स में, उसके अराउंड हम क्या लिखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स लेवल लिख के पैराथिंसिस को स्टार्ट करें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें आप एक्स एक्सिस, पैराथिंसिस को क्लोज करके सेमीकोलन लगाएं, उसके बाद वाई लेवल देंगे आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस लिखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में जेड लेवल भी देंगे क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो 3D ग्राफ है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होंगे। उसके बाद टाइटल आप क्या देना चाहते हो, टाइटल वही होगा जिसका आपने ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास टाइटल होगा कॉनिक्स एज सेक्शन ऑफ कोन। ठीक है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। और उसके बाद लीगेंड हमारे पास कौन कौन से हमने जो यहाँ पे फिगर्स है वो ड्रॉ किए हैं, कोन है हमारे पास, एलिप्स है। ठीक है, और उसके बाद पैराबोला और हाइपरबोला, तीनों ही एक ही ग्राफ में हम इसको ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमने लेगेंड फंक्शन लगाया है। उसके बाद ग्रिड ऑन, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो हमें ग्रिड्स में चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप इसको सेव करके रन करेंगे तो आपके पास 2 ग्राफिक विंडो ओपन होगी। एक तो आपके पास ये कलरफुल सी विंडो, ब्यूटीफुल विंडो आपके पास बन के आएगी। देखो 3D ग्राफ है जो शो कर रहा है हमारे पास कि जो हमारी कॉनिक्स है, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, ये क्या है, सेक्शंस होते हैं एक कोन के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। दूसरी ग्राफिक विंडो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताई थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। वो हमारे पास फर्स्ट विंडो थी। ठीक है, ग्राफिक विंडो 1। ये हमारी ग्राफिक विंडो 2 है जो हमारी कर्व है, कलरफुल कर्व, उसको ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए ये वाली कर्व मैंने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, जो ग्रिड फंक्शन है वो इसी के लिए यूज़ हुआ है ताकि आपको जो कर्व है वो क्लियर कट दिखाई दे कि उसने कैसे वहाँ पे कर्व हुआ है और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो कैसे आपने ली। देखो 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, और आपने जैसे जैसे वैल्यू दी होगी, -4 वैल्यू दी है या 4 वैल्यू दी है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ग्राफिक विंडो। वहाँ पे आपके पास ये दोनों ग्राफिक विंडो आपकी ओपन हो जाएगी और आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस प्रोग्राम को करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना